नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि में जय हिंद दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम चल चुका होगा कि अर्जेंटीना JF-17 खरीद रहा है चाइना से और ऐसे में उसने इसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या JF-17 अर्जेंटीना खरीद पाएगा या नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी अड़चनें लग सकती हैं। दरअसल एक तरफ जहां अर्जेंटीना अपने लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है, वहीं उसने एक बजट जो कि करीबन $664 मिलियन का है उसे आवंटित किया है। दरअसल दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना JF-17 लड़ाकू विमान पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और इन्हें खरीदने के लिए उसके देश में माहौल भी बन चुका है। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि अर्जेंटीना पाकिस्तान से 12 JF-17A ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने की भी योजना बना रहा है और ये जो बजट अर्जेंटीना की सरकार ने एलोकेट किया है $664 मिलियन का, इसी बजट से वो JF-17 खरीदने का दावा कर रहा है। हालांकि बजट को एलोकेट करना इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि अर्जेंटीना ने JF-17 लड़ाकू विमान के लिए सौदा कर दिया हो, क्योंकि अभी डील नहीं हुई है, केवल अटकलें लगाई जा रही है, जिसकी वजह जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान और चीन के साथ अर्जेंटीना ने किसी भी सेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया। दरअसल कुछ महीनों पहले अर्जेंटीना ने हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए RFI जारी किया था, जिसमें कि रशिया, अमेरिका और भारत ने भी अपने अपने विमानों की पेशकश की। हालांकि अर्जेंटीना विमान क्यों नहीं खरीद सकता JF-17, इसके पीछे का एक बड़ा कारण है ब्रिटेन, और ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो उसके इस सौदे पर रोक लगा सकता है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को पिछली बार ब्रिटेन ने रोक दिया था, जिसके बाद अर्जेंटीना दोबारा लड़ाकू विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। दोस्तों 1982 में फॉकलैंड युद्ध के बाद से ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। फॉकलैंड युद्ध अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर हुआ था। उस समय ब्रिटिश नौसेना ने अर्जेंटीना को हराकर इस द्वीप समूह पर कब्जा किया था। अर्जेंटीना ने 2015 से स्वीडन और दक्षिण कोरिया से लड़ाकू जेट खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटेन के दबाव के बाद दोनों देश इस सौदे से पीछे हट गए थे। अर्जेंटीना ने 2015 में स्वीडिश JS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसने दक्षिण कोरिया के FA-50 फाइटिंग ईगल को खरीदने की रुचि दिखाई थी और JF-17 की डील को भी ब्रिटेन रोक सकता है। दरअसल JF-17 लड़ाकू विमान को कहने के लिए तो पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है, लेकिन इस विमान में 70 से 80% उपकरण भारी देशों से आयातित हुए हैं। JF-17 लड़ाकू विमान की इजेक्शन शीट ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर ने बनाई है। ऐसे में ब्रिटेन जब चाहे अपनी कंपनी के जरिए दबाव डालकर इस डील को रद्द कर सकता है। 2015 में अर्जेंटीना की वायुसेना ने डसॉल्ट मिराज 3 इंटरसेप्टर विमान के अपने पुराने बेड़े को सेवा से हटा दिया था, जिसके बाद से ही अर्जेंटीना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा है। दूसरी ओर अर्जेंटीना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों से कोई महंगा लड़ाकू विमान खरीद सके। ऐसे में उसके लिए सबसे सस्ता ऑप्शन पाकिस्तान का जंग लगा हुआ फाइटर जेट JF-17 ही है। यानी कि इस सौदे को लेकर जो लोग ये बोल रहे हैं कि अर्जेंटीना ने फाइनल कर दिया है JF-17 को, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर खड़ा है और ब्रिटेन इस डील को भी रोक सकता है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है और उसने उसकी कई डीलें इससे पहले भी रद्द की हैं। देखना होगा आने वाले टाइम पे कि ब्रिटेन कितना प्रेशर बनाता है चाइना और पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इसकी इजेक्शन सीट वहीं से बनकर आती है, यानी कि ब्रिटेन से बनकर आती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।